मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड द्वारा यह सौभाग्यशाली संदेश तुम्हें केवल इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारे जीवन में एक बहुत अपेक्षित, बहुत बड़ा संभवकारी बदलाव होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे प्रेम जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी के दिल में इस समय सिर्फ तुम छाए हुए हो। वह इस समय बहुत बौखलाया हुआ है। उसके मन में तुम्हारे प्रति इस तरह से प्रेम बढ़ने वाला है जिस प्रकार से पहले कभी नहीं बढ़ा था, और तुम्हारे जीवन में बहुत सी संभवकारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तुम्हारे लिए बहुत से द्वार खुल रहे हैं, प्रकाश उतर रहा है, और इसलिए तुम्हें इस संदेश को हर हाल में पूरा सुनना है। इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अभी तत्काल तुम्हें संदेश को लाइक करना है और यह पुष्टि जाहिर करनी है कि तुम ब्रह्मांड के ऊपर सर्वश्रेष्ठ विश्वास व्यक्त कर रहे हो। मेरे बच्चे, पिछले कई दिनों से उसके मन में उथल पुथल चल रही ही है। वह निरंतर तुमसे संपर्क करके तुमसे कुछ कहने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वह कह नहीं पा रहा है। उसके मन में बहुत से विचार चल रहे हैं जिसे वह स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कोई ऊर्जा है जो उसे निरंतर रोक रही है। मेरे बच्चे, एक प्रेरणा उमड़ रही है जो कुछ नया करने को बेचैन कर रही है, व्याकुल कर रही है। उसका नाम अब एक ऐसी जगह दर्ज होने वाला है जिससे न केवल तुम्हें खुशी होगी बल्कि तुम्हें बहुत बड़े सुकून का भी एहसास होगा। मेरे बच्चे, पहले वह बहुत व्याकुल था, तुमसे दूर होने के लिए लला हो उठा था। उसके मन में तुम्हें लेकर निराशा छा गई थी। वह ऐसे कुंठा से गिरता चला जा रहा था कि उसे लग रहा था कि तुम ही उसके प्रगति में बाधक बन रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, उसका विचार बदला है, उसकी संभावनाएं बदली हैं, उसके सोचने का तरीका बदला है और उसके मन में प्यार उमड़ा है। वह तुम्हें अब त्यागना नहीं चाहता। उसके राहों में बहुत से खंजर बिछे हुए थे, लेकिन अब वह उनसे पार पाना चाहता है। मेरे बच्चे, सुकून की तलाश हो रही है उसे, जैसा सुकून तुम चाहते हो, जिस तरह की शांति को तुम अनुभव करना चाहते हो, ऐसा ही कुछ चल रहा था तुम दोनों के बीच में। लेकिन अब एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा हटने वाला है। सत्य की खोज में तुम निकल रहे हो और तुम्हारा साथ देने वह भी आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारा आत्मसंगी है, वह जो पिछले कई जन्मों से तुमसे जुड़ा हुआ है, वह जो तुम्हारा ही अंश है, वो जो प्रथम तारे से तुम्हारे भीतर भी निर्मित हुआ था, अब स्पष्ट रूप से तुम्हें प्रदर्शित होगा और वही तुम्हें प्रगति का मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदलकर रख देगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत से दुविधाओं से घिरे रहे हो, लेकिन अब उन दुविधाओं का समय समाप्त हो रहा है। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब सत्य से तुम्हारा परिचय होगा। नियति ने यह तय कर लिया है कि अब दूरी को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारी उत्सुकता को शांत किया जाएगा। सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें उस सत्य के बारे में पता लगेगा। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही मूल्यवान जीवन जीने के लिए आए हो। तुम वास्तव में एक ऐसे तपस्वी हो जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से उस पारलौकिक जगत से संबंध रखते हो जहां तुम्हारा वास्तविक उत्पत्ति का स्रोत है। इसलिए मेरे बच्चे, रह रहकर तुम्हारे मन में बहुत से विचार पनपते रहते हैं। यह विचार यूं ही जन्म नहीं ले रहे हैं। इन विचारों के पीछे एक बहुत बड़ी घटना छुपी हुई है। अब तुम्हारी क्षमता किसी से भी छुपी नहीं रहेगी। तुम्हारी तरक्की को अब टाला नहीं जा सकेगा। बहुत समय ले लिया गया है,
बहुत ज्यादा परीक्षाओं से गुजर चुके हो तुम, लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो भी भावनाएं हैं वह ऊपर आएंगी, उनका स्थान निर्मित होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में सदा से ही दूसरों की सहायता करने की भावना पनपती रही है। तुमने पिछले कई जन्मों से यह किया हुआ है। जीवन के शुरुआती दौर में तुम दुखों से घिरे रहे हो। बहुत सी चीजों को तुमने सीखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम बड़े होते गए, जैसे तुम्हारा आधार मजबूत होता गया, तुम दूसरों की सहायता करने लगे। मेरे बच्चे, यह सहायता तुम्हारे रगों में बसी हुई है। तुम सदा से यही चाहते आए हो कि तुम किसी के काम आओ। तुम संसार में कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का हित हो सके। तुम्हारे अंदर करुणा बसी है, तुम्हारे भीतर दया भावना श्रेष्ठ रूप में बसी हुई है, लेकिन तुम इसे अभी तक समझ नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, यह करने की भावना जब तुम्हारे जीवन के साथ विरोधाभास उत्पन्न करती रही है, तो तुमने स्वयं को ही कहीं ना कहीं चोट पहुंचा लिया है और उस चोट से उभरने का तुम्हें स्थान नहीं मिला है। तुम समझ नहीं पाए कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता मौजूद है। तुम इसके महत्व को अभी नहीं समझ पाए हो। तुम एक तरह से प्रामाणिक रूप से उपचार ही हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस उपचार के महत्व को, इस उपचार की प्रक्रिया को अभी तक समझ नहीं पाए हो। यद्यपि यह तुम्हें ज्ञात है, यह तुम्हें आता है, बस अभी तुम्हारे अवचेतन मन से वह चक्षु नहीं खुले हैं जिनसे तुम इसे देख पाओ। और यही कारण है कि तुम अपनी मूल ताकत को भी नहीं पहचान पा रहे हो। वह ताकत जो तुम्हारे चक्रधरों से उत्पन्न होती है, वह ताकत जो तुम्हारे शरीर के विभिन्न अंगों से गुजरती है, जो निरंतर बाहर आने को बेताब है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी ताकत को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि यह अनंत आकाश या अनंत ब्रह्मांड या समय रूपी विजय स्तंभ तुम्हें किस ओर ले जाना चाहते हैं। यह तुम्हें क्या संकेत दे रहे हैं, यह तुम्हें क्या सूचित करना चाह रहे हैं। मेरे बच्चे, प्राकृतिक रूप से तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन तुम यह नहीं जान पा रहे कि इसका उपयोग कैसे करना है। मेरे बच्चे, सही समय पर, सही जगह पर यदि घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो इससे मनुष्य बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन प्रतिभा होने के बावजूद भी यदि सही समय पर घटना घटित नहीं होती है, तो मनुष्य बहुत पीछे छूट जाता है। मेरे बच्चे, तुम अब ऊपर जा रहे हो, अब प्रगति के साथ चलने वाले हो, अब तरक्की को महसूस करने वाले हो। तुम्हारी क्षमता असीमित है, तुम्हारी क्षमता बढ़ती जा रही है। तुम्हारा स्थान अब उन दिव्य आत्माओं में लिखा जाएगा जो अपनी किस्मत को स्वयं से लिखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा यह दिव्य आशीर्वाद स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब तुम इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, जब तुम इस आशीर्वाद की पुष्टि करोगे, तभी तुम ऊर्जा क्षेत्रों को खोल पाओगे, तभी तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे जहां पर जाना तुम्हारी नियति है। मेरे बच्चे, संख्या 333 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम प्रगति के मार्ग पर तत्काल चलने को उत्सुक हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की देरी नहीं चाहिए। तुम्हारा जीवन अविश्वसनीय रूप से, चमत्कारिक तरीके से बेहतर होने वाला है। इस बेहतरी को अपने जीवन में उतर जाने दो। संख्या 333 लिखो। साथ ही यह भी संकल्प करो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बेहतर जीवन को पाने का अधिकारी हूँ। मेरे जीवन को सफलता, प्रचुरता, धन, समृद्धि और असीमित प्रेम, अनंत संभावनाओं और असंख्य अवसरों से भर दिया जाए। मेरे बच्चे, ऐसा सोचना
ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और एक बात याद रखो, अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से कभी भी मत करना, क्योंकि जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से करते रहते हो तो तुम यहाँ संदेह पैदा करते हो कि तुम्हारा ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर विश्वास नहीं है। इसलिए तुम जैसे हो उस तरह से स्वयं को स्वीकार करो और अपनी अमित संभावनाओं की तलाश में लग जाओ। मेरे बच्चे, तुम यह तलाश करो कि तुम्हें इस संसार में क्यों निर्मित किया गया है, तुम्हें क्यों गढ़ा गया है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में ले लो। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित होने वाला है। इस अच्छाई को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। अभी इस संसार में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर केवल तुम्हारे भलाई के लिए रची जा रही हैं। तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में तुम इसके एहसास को महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, सभी तरह की कमजोरियों का त्याग कर दो। जो कोई भी तुम्हें निराश करने का प्रयत्न करे, उससे दूरी बनाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा सकारात्मक रहना, सकारात्मक सोचना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर भेजी जा रही है वह तुम्हारे लिए ही निर्मित की गई है। उस ऊर्जा को अपने आप से दूर ना होने दो। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, जिस योजना का हिस्सा है, वह योजना समाप्ति की ओर है। इसलिए तुम्हारे दुखों का भी अब अंत होगा। अब एक नई शुरुआत होगी और इस नई शुरुआत में तुम्हारे जीवन के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं और यह अध्याय स्वयं इतिहास बनाने वाले हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर जो भी चिंता व्याप्त हो रही है, वास्तव में उसका कोई मूल्य नहीं है। जो बीत गया वह कल था और जो आने वाला है वह भी कल होगा। इन दोनों में ही तुम्हारे जीवन की वास्तविकता घर नहीं करती है। वास्तव में तुम्हारा जीवन तो आज और अभी में निहित है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें जो आशीर्वाद भेजा जा रहा है उसे दिल खोलकर संपूर्ण उत्साह के साथ स्वीकार करो। यह आशीर्वाद कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह दिव्य ऊर्जांचल, द्रव्यमान और ऊर्जा के रूप में ही विद्यमान है। सब कुछ एक ऐसे आकार को जन्म देता है जो मुझसे ही निर्मित है, जो मेरी ही प्रतिध्वनि, प्रतिच्छवि को दर्शाता है। इसलिए मेरे बच्चे, यहाँ कुछ भी नापसंद करने योग्य नहीं है। तुम्हें केवल यह जांचना है कि तुम्हारे लिए क्या और कितनी मात्रा में सही है। जो तुम्हारे लिए सही है उसे स्वीकार कर लो। अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानो। यह पहचानो कि यहाँ क्या तुम्हारे लिए लाभदायक है और ऐसा क्या है जो तुम्हारे जीवन को सही गति, सही ऊर्जा, सही प्रकाश नहीं प्रदान करता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को सहानुभूति पूर्व देखना बंद कर दो। अपने जीवन में आत्मविश्वास भरो। किसी से कोई भी बात कहने से कभी भी भयभीत ना हो। कभी तुम्हारे भीतर यह भय नहीं होना चाहिए कि तुम यदि अपनी बात कहते हो तो तुम्हें किसी तरह की हानि होगी। फिर यह हानि आर्थिक हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा की हो सकती है, सम्मान की हो सकती है, या फिर मनुष्य के महत्वपूर्ण अंशों की हो सकती है। तुम्हें किसी भी तरह की हानि से भयभीत नहीं होना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पूरी ऊर्जा इस बात में होनी चाहिए कि तुम कैसे जीत को आकर्षित करो। तुम्हारा पूरा उत्साह इस ओर होना चाहिए कि कैसे तुम्हें वह शक्ति प्राप्त हो सके जो तुम्हारे जीवन को आजादी, स्वतंत्रता की ओर लेकर जाए। तुम्हें अपने जीवन में स्वतंत्रता को ही प्राप्त करना है। यह स्वतंत्रता पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं, सामाजिकता और अर्थ से होनी चाहिए। मेरे बच्चे,
तुम आर्थिक रूप से किसी के भी समक्ष कमजोर ना पड़ो। धार्मिक रूप से कोई तुम्हें दबा ना सके। सामाजिक रूप से कोई तुम्हें पराजित ना कर सके। अन्यथा इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों को विभिन्न प्रकार का भय दिखाकर, विभिन्न प्रकार के डर को दर्शाकर उनसे लाभ उठाते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमसे लाभ उठाने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का फल निश्चित तौर पर भुगतना होगा। वह चाहकर भी अपने कर्मफल से बच नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी किसी भी सूरत में अपनी कमजोरी को नहीं दर्शाना है। किसी के समक्ष यह जाहिर नहीं होने देना है कि तुम में जरा सी भी कमजोरी है। तुम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीते जाओ। लेकिन यदि कोई तुम्हें अत्यंत बुरी तरह से पराजित करने पर तुला हुआ है, तुम्हारी निंदा करने पर तुला हुआ है, तो यह मार्ग जरूर ढूंढो कि उसे कैसे सबक सिखाया जाए। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हानि नहीं होने दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना, तुम्हारा अहंकार तुम पर हावी ना होने पाए, तुम्हारे भीतर की करुणा समाप्त ना होने पाए। ऐसा ना हो कि किसी और को सबक सिखाने के चक्कर में तुम उसकी बातों को अपने जीवन में अहंकार पर ले लो और ऐसा करने के चक्कर में स्वयं की ही हानि कर बैठो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी हानि नहीं करनी है, तुम्हें हताश नहीं होना है। तुम्हें किसी और को सबक सिखाने के कारण से स्वयं को पीछे नहीं ढकेलना है। वह तुम्हारे क्रोध का कारण ना बन सके। तुम ऐसा करो ताकि अगला मनुष्य किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। लेकिन उसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को तुम्हें सदा याद रखना है। फिर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता, यह कभी भी मत भूलना। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। तुम्हारी जीत को अब कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए अपनी जीत को सहर्ष स्वीकार करो। संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इसके लिए तत्काल तैयार हो और तुम्हारे जीवन में जो दिव्य ऊर्जा भेजने की योजना बनाई जा रही है, उसको तुम अनुमति देते हो। तुम्हारी अनुमति निश्चित तौर पर अत्यंत आवश्यक है। यह संसार में मायने रखती है। तुम कोई साधारण से आम मनुष्य नहीं हो। तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारी प्रतिष्ठा इस सांसारिक पदों से कहीं ऊंची है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं को किसी भी हालत में कमजोर मत पड़ने देना। और एक बात सदा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए और तुमसे वह उद्देश्य पूर्ण कराने के लिए जिसे पूर्ण करने के लिए तुमने जन्म लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य बहुत महान है। उसे किसी छोटी चीज में बर्बाद मत होने देना। अपने जीवन को किसी भी हाल में, किसी भी छोटे लोग या छोटी चीज के लिए यूं ही बर्बाद मत होने देना। तुम्हें यह जीवन मिला है ताकि तुम बहुत बड़ा कार्य संपन्न कर सको और उसे संपन्न करने के लिए तुम्हारे मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ध्यान के मार्ग का सहारा लेना होगा। भक्ति मार्ग से भी आगे ध्यान का मार्ग आता है। ध्यान के मार्ग को अपना हथियार बनाओ और अपने मन को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दो। जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, यह तुम्हारे लिए दुष्कर हो जाएगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो और याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगी तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए, तुम्हें जीत के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। फिर चाहे इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं सदैव अब तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी सहायता करती रहूंगी, तुम्हें जीत दिलाती रहूंगी। सदा सुखी रहो।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी खास उद्देश्य से आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश भेज रही हूँ। शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो। आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारा मन साफ है। इसी कारण कई प्रकार से लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, अभी तुम इस यात्रा में बीचों बीच खड़े हो। तूफान ने तुम्हें घेर रखा है, फिर भी तुम साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम डरो मत, मैं जल्द ही सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूँ। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। यह तीनों प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट हैं। शीघ्र ही परिस्थिति करवट बदलेगी, तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग खुशी को महसूस कर पाएंगे। जल्द ही प्रकृति में कुछ नए रंगों को बिखरते हुए तुम देखने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें परमात्मा की योजनाओं का पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ की थी। ईश्वर तो रचनाकार है, वह कब किस कहानी को किस दिशा में मोड़ दे, यह कोई नहीं जान सकता। मेरे बच्चे, कभी कभी वह संघर्ष से भरा एक मार्ग इसलिए बनाते हैं ताकि तुम स्वयं की शक्ति से परिचित हो सको। बार बार स्वयं को स्मरण कराते रहना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें उत्साह से भर देगा। मेरे बच्चे, तुम कार्यशील हो, सदैव विश्वास से भरे हुए हो। शीघ्र ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा नया स्वरूप देखेंगे। लोगों के मुख से बढ़ रही तुम्हारी प्रसन्नता को देखेंगे। लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम चमत्कार के सामने खड़े हो। कोई अप्रत्यक्ष दुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। मेरे बच्चे, तुम हिम्मत मत हारना। अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है, प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफर। तुम जैसे ही सफर पर कदम रखोगे, तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूठ कर जा चुके थे, वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दौर जो तुम्हारे जीवन में चला था, वह समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, इन दिनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे थे, परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन के दिन अब समाप्त हुए। अब जो दिन प्रारंभ हो रहे हैं, वह खुशियों और आनंद के हैं। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाला है, वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। मेरी बच्चे, जिस सफर पर तुम कदम रखने वाले हो, वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे।
यह खुशियों के दिन है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं। मेरे बच्चे, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। तुम केवल पुरानी बातों को भूल जाओ। अब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में मैंने सभी को किसी ना किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी कोई ना कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आए हो। तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे। इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो निकाल कर फेंक दो। अपने मन में संदेह के भावों को ना आने दो। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वस्तु को जो तुमको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो। ऐसे विचारों को अपने पास ना आने दो। ऐसे विचार बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो। मेरे बच्चे, जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक हैं, जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशाओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आशामय और शुभ सूचक रहेगा तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो तुमको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं थी वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशामय उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं ही कमजोर बना लेते हैं। वे नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वे प्रबल होती हैं। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट है तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखें। आशा में विचार उसी प्रकार दृढ़ रहे। निश्चित रूप से तुम उन रुकावटों को पार कर लोगे तो तुम्हारी ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है।
मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचारों में सदा वही बातें हो, वही सोच और कहे जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ। मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुमको अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को मन से बिल्कुल निकाल दो। रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पालो। तुम यही सोचो कि ऊंचे पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन ना होने लगे, तुमको उसमें संदेह ही ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसा तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो, यही वास्तविक है। तुम इसे छिपा नहीं सकते हो। तुमको देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए फिर एक बार इस धरती लोक पर आई हूँ, किंतु मैं तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि मेरे प्रेम में क्या कमी रह गई है जो तुम मुझे बार बार अनदेखा करके मेरा अपमान कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे दर्शन के लिए रोज प्रार्थना करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के साथ साथ उन बुरी चीजों से दूर करूंगी जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था
उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियाँ ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देती हूँ और गरीब लोगों की मैं सबसे ज्यादा मदद करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं मैं दौड़ी चली आती हूँ। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना।
मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आ गई हूँ, क्योंकि आने वाले सप्ताह में तुम्हें एक अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देती है प्रसन्न होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराश होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे सामने असफलताएं हो, निराशा हो, सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध आ खड़े हो, जब परिस्थिति नकारात्मक हो, जब लगे कि अब टूटकर पूरी तरह से हारने वाले हो, तब भी तुम निराश मत होना, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम अपने दुखों की समाप्ति के बहुत करीब हो। जब तुमने संघर्ष में लड़ना शुरू किया, तब तुम्हारे दुश्मन शांत थे, लेकिन जब तुमने प्रगति करना प्रारंभ किया, तब तुमने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। तभी उन्होंने तुम्हारे समक्ष कुछ बाधाएं और चुनौतियां खड़ी कर दी, ताकि तुम उन बाधाओं के आगे अपने घुटने पूरी तरह से टेक दो। जहां तुमने उसे भ्रमित किया, उसे लगा कि तुम कुछ कठिनाइयों के बाद, कुछ संघर्षों के बाद हार मान लोगे। तुम्हें हताश देखकर उसे लगा वह जीत रहा है। वो शैतान जो तुम्हारे भीतर भी बैठा है, तुम्हारे बाहर भी है, लेकिन वास्तव में तुम दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहे हो और अपने आप को नियंत्रण में रखने की तुमने पूरा प्रयास सदैव किया है। मेरे बच्चे, विश्वास तुम्हें परमात्मा का अटूट साथ दिला रहा है। यदि तुम्हें अपने जीवन में ईश्वर का सानिध्य महसूस होता है, तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणित करता है कि एक शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ हूँ और इस माह में तुम्हें एक ऐसी खुशी दिलाने वाली हूँ जिसकी तुमने अभी कल्पना नहीं की है। जो तुम सोच रहे हो, उससे अलग एक ऐसी खुशी जिसका विचार तुमने बहुत पहले किया था, किंतु अभी तुम उसे नहीं सोच रहे हो, वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियाँ और जुनून भेजने की योजना बना रही हूँ जैसे तुमने कभी भी पहले अनुभव ना की हो। ऊर्जा का एक ऐसा भंडार तुम्हारे जीवन में भेज रही हूँ जिससे तुम्हारा मन मस्तिष्क शांत हो सके। यदि तुम इस आशीर्वाद की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हो, तो अभी संख्या 555 अवश्य लिखो। यह पुष्टि करेगा कि तुम्हें निश्चित तौर पर यह अभी ही चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है जो सदैव तुम्हारा पीछा करता रहेगा, और जब तुम सही समय सही जगह पर नहीं होगे, तब भी यह कृपा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारे शत्रु मुंह के बल गिरे होंगे और एक एक कर स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, बस यह विश्वास करो कि तुम कृपा के घेरे के बीच खड़े हुए हो। तुम्हारी ओर से दिव्य शक्तियां लड़ रही हैं। चाहे कोई तुम्हारे साथ में हो ना हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, किंतु यह दिव्य शक्तियां निरंतर तुम्हारा साथ दे रही हैं। विश्वास करो मेरे बच्चे, तुम मुझसे प्रेम करो और लंबी छलांग लगाओ ताकि तुम प्रगति की ओर बहुत जल्द पहुंच सको, क्योंकि मैं तुम्हारी इस दौड़ में तुम्हारा साथ दे रही हूँ और यह साथ तुम पर हमेशा ही बरकरार रहेगा।
मेरे बच्चे, कभी कभी जीवन में शत्रुओं का आना लाभकारी भी हो जाता है। कई बार मनुष्य अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाता। कई बार मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान नहीं पाता। तब यह शत्रु ही है, यह विपरीत परिस्थिति ही है जो उसे प्रेरित करती है कि अपने आत्म उद्देश्य को समझ सके, जो उसे प्रेरित करती है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक ईश्वर ही है जो सुख दुख, लाभ हानि, आशा निराशा में संभाव से मनुष्य के साथ खड़ा होता है। इसके अलावा वह जितने भी मनुष्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, जिनसे तुम प्रेम करते हो, वह कभी भी तुम्हारा साथ वैसा नहीं दे सकते जैसा ईश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात है कि तुम सदा ही भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हो। कभी अपने भीतर झांक कर यह जानने का प्रयास करो कि तुम आखिर कौन हो, तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। धन कमाने, लोगों की सेवा करने, इन सब से इतर तुम कुछ और हो। मेरे बच्चे, यह विपरीत परिस्थितियां, इनसे नफरत नहीं करो, इनसे भी प्रेम करो, इनकी भी वास्तविकता को देखो। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे जीवन के आधार पर तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, तुम उनका सामना किस नियत के साथ कैसे करते हो, यह तय कर देता है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। यदि तुम्हें जीवन में ऐसा कभी महसूस हुआ कि तुम्हारे दुख की घड़ी में ईश्वर ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तो वास्तव में तुम उन शक्तियों के घेरे में ही थे, जो शक्तियां तुम्हें आगे ले जाने को प्रेरित कर रही है। एक बार अपने मन से पूरी श्रद्धा से आभार व्यक्त करके देखो। तुम तुलना करते हो उन वस्तुओं से, उन परिस्थितियों से, उन व्यक्तियों से जिन्हें तुमसे बेहतर प्राप्त है, किंतु यह बाहरी दिखावा मात्र है, एक छलावा मात्र है। तुमसे बेहतर परिस्थिति नहीं है, बस समझने की देरी है। यदि मनुष्य के दांत में पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसकी जीभ बार बार वहीं पहुंचती है। उसे लगता है कि यह कष्ट एक बार समाप्त हो जाए तो उसे जीवन का सुख मिल जाए। लेकिन जब वह दुख समाप्त होता है, वह पीड़ा ठीक होती है, तो क्या मनुष्य के दुख समाप्त हो जाते हैं? नहीं मेरे बच्चे, मनुष्य के दुख तो तब समाप्त होते हैं जब वह स्वयं को पहचान लेता है। और वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें स्वयं को पहचानना है, क्योंकि तुम विशेष हो। तुम्हें समझना है कि तुम अनमोल हो। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे भूल जाओ और लंबी छलांग लगाने की तैयारी करो, क्योंकि प्रगति तुम्हें निश्चित तौर पर मिलकर रहेगी। प्रकृति तुम्हें थोड़ा विश्राम दे रही है ताकि तुम लंबी प्रगति के लिए छलांग लगा सको। तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन, तुम्हारे संबंध और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस माह में फलने फूलने वाले हैं। तुम्हारी समस्याओं का अंत बहुत करीब आ चुका है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जिसे तुमने बेइंतहा प्रेम किया है, उसे तुम्हारे प्रेम की कदर होगी। वह तुम्हारे प्रेम के मूल्य को समझेगा। वो समझ पाएगा कि तुम्हारा प्रेम उसके लिए अमूल्य है। तुम विशेष हो, तुम पर विशेष कृपा है। यह बात जल्द ही सब लोग समझ जाएंगे। मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कह रही हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। मैंने तुमसे प्रश्न किया है कि क्या मनुष्य को जो चाहिए जब वह हासिल हो जाता है तो क्या वह सुखी हो जाता है, क्या वह संतुष्ट हो जाता है? गहन विचार करो। मनुष्य यदि संतुष्ट हो जाए तो उसका जीवन स्वर्ग से भी बेहतर हो जाता है। मेरे बच्चे, इस धरती पर स्वर्ग नर्क, सुख दुख, यह मनुष्य के अपने चुनाव होते हैं। परिस्थितियां तो जो घटनी है वह घटकर ही रहेंगी। परिस्थिति के लिए प्रार्थना करना अनावश्यक है। तुम कई बार प्रार्थनाएं करते हो कि तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति ही ना आए, तुम्हारे सामने कोई दुख ही ना आए, किंतु जीवन एक चक्र है।
और चक्र वापस पुनः उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसने प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का जन्म होता है तो उससे पहले का उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद का उसे कुछ ज्ञात नहीं होता। लेकिन इस बीच के भ्रमण काल में मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। वह तरह तरह की चीजें एकत्र करना चाहता है। वह अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयत्न करने लगता है, किंतु इन सब के बीच वह अपने जीवन जीना भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि उसके जीवन का समय काल निश्चित है और उसे ज्ञात नहीं कि उसका जीवन का समय काल कब समाप्त हो जाएगा। फिर भी वह सदैव भविष्य की चिंता में ही विलीन रहता है। अतीत की ग्लानियों में पछताता रहता है। अरे तो क्या हुआ, तुमसे कुछ भूल हो गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है। भूल हुई तो जाने दो, जो बीता उसे जाने दो। मैं निर्णय करके उस पर तुम्हें कोई कष्ट नहीं देने वाली। जब तुमने पछतावा कर लिया और आगे ऐसी गलती ना करने का विचार कर लिया, तो मैं तुम्हें निर्णय करके विपत्ति क्यों दूंगी? ऐसा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम बुरे कर्म करते हो, उसके बाद मुझसे भयभीत होते हो। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम सम्मान पूर्वक मुझे आदर देकर मेरा विचार करो, तो यह जान पाओगे कि यदि तुमसे कोई भूल हुई है तो तुम उसे पुनः ना करो। मेरे बच्चे, तुम जीत के करीब हो, इस बात को कभी भूलना मत। किंतु यह जीत तभी हासिल होती है जब मनुष्य अपनी योग्यता प्रदर्शित कर देता है। मेरे बच्चे, धन तुम्हारे जीवन में आ रहा है, प्रेम तुम्हारे जीवन में आ रहा है। ये संपूर्ण संसार करुणा से भरा हुआ तुम्हें प्रतीत होने लगेगा। किंतु जब तुम अपने प्रति वैसी ही भावना रखोगे, तभी यह तुम्हें हासिल हो पाएगा। यह संसार एक दर्पण है। तुम जैसा चाहते हो, तुम्हें वैसा ही हासिल होता है। यदि तुम्हें किसी के अंदर कटुता दिख रही है, किसी के अंदर शत्रुता दिख रही है, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे भीतर वैसे ही गुण विद्यमान है। तुम्हें उसे समाप्त करना होगा। यदि किसी के कुछ कह देने मात्र से तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जा रहा है, किसी के कुछ कह देने मात्र से तुम्हें क्रोध आ जा रहा है, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में कुछ कमियां हैं। तो निश्चित तौर पर तुम भी वैसे ही हो। तुम्हें अभी सुधार की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम जैसा विचार करोगे, यह ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करके देगा। उससे विपरीत, उससे अलग कोई अन्य परिस्थिति नहीं आएगी। अपनी परिस्थितियों का निर्माण तुम स्वयं करते हो और बाद में यह इल्जाम तुम मुझ पर लगाते हो। हे माता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किंतु वास्तविकता तो यह है कि मैं कभी भी परिस्थितियों का निर्माण नहीं करती। मनुष्य के जीवन में आ रही परिस्थितियां पहले से ही रचित होती हैं, किंतु उन परिस्थितियों में वह कैसा व्यवहार करेगा, यह उसके कर्मों को निर्धारण करता है और तुम्हें सदैव अपने कर्म सही रखने हैं। जब मैं कर्म सही रखने की बात कर रही हूँ, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिस पर तुम्हें बाद में ग्लानि हो। तुमने जो किया उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाओ। जब तुम जिम्मेदारी उठाते हो और अहंकार के भाव को त्याग कर देते हो, तो मैं तुम्हारे आसपास सर्वत्र विद्यमान हो जाती हूँ। तब मैं तुम्हारे कर्मों का आकलन नहीं कर रही होती। तब मैं तुम्हारा सहयोगी बनकर तुम्हारा साथ दे रही होती हूँ। तब मैं तुम्हारे विचार बनकर प्रकट हो रही होती हूँ। तब मैं क्रिया बनकर तुम में ही बस जाती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम्हें अपने जीवन के मूल्य को समझना है, क्योंकि जीत तुम्हें मिलने वाली है।
क्योंकि धन की वर्षा तुम पर होने वाली है, क्योंकि तुम्हें वह सब हासिल होने वाला है जिसे तुम पाना चाहते थे। वह सब तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन तुम्हें अपनी योग्यता प्रदर्शित करनी होगी। तुम्हें पुष्टि करनी होगी। तुम्हें दर्शाना होगा कि तुम उसे पाने के लिए पूरी तरह से योग्य हो। अपने मन, वचन, वाणी, कर्म, इन सब से तुम्हें यह प्रदर्शित करना होगा कि तुम पूरी तरह से जीत को हासिल करने के योग्य हो, कि तुम पूरी तरह से आगे बढ़ने को, लंबी छलांग लगाने को, प्रगति को महसूस करने के योग्य हो। मेरे बच्चे, यह सारा संसार तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा जैसा तुम्हारे भीतर चल रहा हो। यदि तुम भय से लिप्त हो तो तुम्हें तरह तरह के भय आते रहेंगे। यदि तुम क्रोध से लिप्त हो तो निश्चित तौर पर क्रोध के मौके तुम्हें मिलते रहेंगे। मेरे बच्चे, क्रोध मनुष्य की वह गति है जो सबके समक्ष प्रदर्शित नहीं होती, और तुम भी इससे अछूते नहीं हो। क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम्हारा क्रोध हमेशा तुमसे कमजोर व्यक्ति के समक्ष ही क्यों उपस्थित होता है? उस व्यक्ति के समक्ष तुम क्रोध क्यों नहीं करते जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो? कभी तुमने इसका विचार किया कि क्रोध एक ऐसी भावना है जो तुम अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाने के लिए ही प्रदर्शित करते हो? यह दो चेहरे लेकर के तुम अध्यात्म के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ो? तुम्हें इसका त्याग करना होगा। मेरे बच्चे, तुमने अध्यात्म के मार्ग का चुनाव तो कर लिया है, लेकिन क्या अध्यात्म तुम्हें वह सब प्रदान करेगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो? यदि वास्तव में तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के समक्ष मुखौटे नहीं पहनने होंगे। तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को समझना होगा। अपने संसार में, अपने जीवन में, अपने समाज में तुमने अपने चेहरे पर इतने मुखौटे डाल लिए कि तुम यह समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में तुम कौन हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बेहतर तौर पर जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक सच्चा मनुष्य विद्यमान है। तुम प्रेम के सागर हो, तुम करुणा के सागर हो। तुम्हारे भीतर करुणा है, प्रेम है, तुम्हारे भीतर महत्वाकांक्षा है। मैं यह बात जानती हूँ, किंतु उससे भी ज्यादा तुम्हारे भीतर ममता है, प्रेम है, करुणा है। लेकिन तुम्हें समझना होगा, तुम इस संसार में नफरत बांटने या नफरत करने, क्रोध करने, ईर्ष्या करने, द्वेष करने, जलन करने नहीं आए हो। तुमने तो सदा ही सबका भला चाहा है। फिर परिस्थितियां ऐसी क्यों उत्पन्न हुई कि तुम्हारे भीतर इस प्रकार के दोष जन्म लेने लगे? तुम गुणों से युक्त रहे हो, तुम गुणी रहे हो, फिर ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे, इसका विचार करो। तुम अब जीतने वाले हो, और जब मनुष्य जीतने वाला होता है तो उससे पहले उसकी पुष्टि करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब किसी को अत्यधिक मात्रा में कुछ प्रदान करना होता है तो ब्रह्मांड का यह नियम है, उससे पहले मनुष्य की आखिरी जांच की जाती है कि क्या वास्तव में वह इसे प्राप्त करने के योग्य है भी या नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मनुष्य तानाशाह हो जाए, कि वह मनुष्य दूसरों पर अपनी आकांक्षाएं थोपने लगे, वह मनुष्य दूसरों को दबाकर अहंकार से युक्त हो जाए। इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे मनुष्य हुए जिनको सब कुछ प्रदान करने के बाद वह अहंकार से युक्त हो गए। कोई उसमें पूरी तरह से नकारात्मक हो गया तो किसी ने अन्य समाज को भी नकारात्मक कर दिया, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन, प्रभाव और शक्ति पहुंचती है तो वास्तव में उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि लोग उसके आभा मंडल के तहत उसके जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं। और यदि तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया जाए तो तुम भी बहुत से लोगों को प्रभावित करोगे। इसलिए उससे पहले एक आखिरी पुष्टि आवश्यक होती है। मेरे बच्चे,
यदि तुम अपने जीवन में वास्तव में खुशियों को आकर्षित करना चाहते हो, अपने दुखों को समाप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। अपने भीतर प्रेम की भावना को सदा सदा के लिए बढ़ाना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें पुष्टि कर होगी अपने जीत की, तुम्हें पुष्टि करनी होगी अपने सौंदर्य का की, तुम्हें पुष्टि करनी होगी अपने मन के शुद्धता की, तुम्हें पुष्टि करनी होगी इस जीत को हासिल करने की। इसके लिए तुम्हें संख्या 222 लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ, मैं जीत को आकर्षित करने की पुष्टि करता हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही जीत निश्चित तौर पर तुम्हें मिलने वाली है। इन सब के बीच एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे तुम्हारे विपरीत रही हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल रही हो, चाहे यह पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। उसके लिए तैयार रहना। मैं उन संकेतों को तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि उसमें तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारे भविष्य में ऐसा क्या घटने वाला है जो जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो और खुश रहो। प्रेम करुणा को ही अपना आधार मानो, क्योंकि तुम इसी से निर्मित हुए हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय मां काली, हर हर महादेव।